रोज़ माशाल्लाह हमें कॉल्स आती हैं, वो लोग जो चाहते हैं कि हम उनकी स्टोरी, उनकी बात, उनकी कोई भी ऐसी ज़िंदगी कहानी इस प्रोग्राम में शेयर करें और उनके दुखी दिलों को सहारा मिले हमारे थ्रू। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमसे कांटेक्ट करते हैं, राब्ता करते हैं, फ़ोन करते हैं, ईमेल्स भेजते हैं कि वो किसी ना किसी तरह से मदद करना चाहते हैं। मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमसे राब्ता करते हैं मदद देने के लिए, और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे इस प्रोग्राम में आकर अपनी बात, अपनी ज़िंदगी शेयर करते हैं हम सबके साथ। हम सब उनके लिए दुआएं करते हैं और हम सब उनका भला चाहते हैं। और अपील करता हूँ मैं बार बार टेलीविज़न स्क्रीन पे देखने वाले जितने लोग हैं, यहाँ जितने मेरे बहन भाई मौजूद हैं, कि हमारे जो इस तरह की फैमिलीज़ जो किसी न किसी मुश्किल में मुब्तला हैं, किसी बीमारी में हैं, किसी परेशानी में घिरे हुए हैं, हम मिलकर उनकी मदद करें। निजात का ज़रिया है ये हम सब के लिए। रमज़ान के ये चंद दिन हैं जो हमें मिलते हैं एक दूसरे से मुलाकात करने को, दुख बांटने को। मैं चाहता हूँ मेरे प्रोग्राम के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दुख बांटें। ऐसी ही मेरी एक बहन यहाँ पे मौजूद है, नादिया। नादिया की एक बहुत ही दुखी ज़िंदगी जो वो गुजार रही हैं, उनकी दुखी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। पहले हम देखेंगे एक पैकेज जो हमने बनवाया है इनके लिए। प्लीज दिखाइए पैकेज। ये बानू का घर है जिसमें वो अपनी 3 बेटियों और एक बेटे के साथ जिंदगी का मुश्किल तरीन वक्त गुजार रही हैं। कभी ये घर खुशियों का मस्कन था। 3 बेटे और 3 बेटियां जिंदगी की तस्वीर थे, मगर वक्त ने पलटा खाया और सब कुछ बदल गया। हमारा घर 3 साल पहले तक बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था, हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन 3 साल के अंदर हमारी लाइफ जो है बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। खाने पीने से मोहताज हो गए और घर में पार्टी होने लगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अल्लाह के वास्ते हम जीना चाहते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें जीने का हक है, हमें जीने का हक दिया जाए। कभी हमारी बिजली काट देते हैं, कभी पानी नहीं देते, चारों तरफ से हमें तकलीफें पहुँचाते हैं बहुत। एक भाई लापता, एक भाई कत्ल और एक भाई इन हादसात के बाइस अक्ल होश से दूर। ये बहनें तालीम याफ्ता हैं, काम करके अपना घर चलाना चाहती हैं, मगर एक गरीब को हमारे माशरे में इज्जतदार नौकरी नहीं मिलती। हम लोग ऐसे टूट गए, हम खाने से भी मोहताज हो गए। कभी इससे गए, कभी उससे गए, हम कब तक मांगेंगे। मेरा बेटा कोई सहारा था मेरा। अगर कोई घर में रिश्ता लेने के लिए आता है तो सबसे पहले घर देखता है, उसके बाद वो देखता है कि अगर ये हमें क्या दे सकते हैं, जो इसका मुतालबा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आईएम में मास्टर किया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद ना कोई अच्छी जॉब है, ना कुछ कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि हम किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहते, हम अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं। यकीनन इस शहर कराची में ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस घराने को एक बार इज्जत जिंदगी दे सकते हैं, इनकी मदद कर सकते हैं, इनको काम दिला सकते हैं। तस्वीर और आवाज की लहरों पर फैलती इस अपील को सुनने वाला कोई है क्या? हमारी बहन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप इस प्रोग्राम में आई। आप अपनी ज़िंदगी की बातें हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं, मदद चाहती हैं। इंशाल्लाह हमारे से जितना हो सका आपकी मदद करेंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ आप जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इस वक्त यहाँ मौजूद भी हैं, टीवी स्क्रीन पर भी हैं, आप उनसे अपनी जो बात कहना चाहती हैं आप खुद कहिए। ये माइक आपके पास पड़ा हो। जी जी नादिया शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जी करीब कीजिएगा माइक। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि भाई आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी रिक्वेस्ट आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। दूसरा ये भाई 3 साल पहले
تک ہمارا گھر بہت زیادہ اچھا چلتا تھا, کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. میرے بھائی جو ہیں وہ بیڈ شیٹ کے ٹھیکیدار تھے جی. اور ہر سال 10-12 لڑکیوں کی شادیاں کرواتے تھے. آج ان کی بہنیں اس پاکستان کے اندر بھیک مانگ رہی ہیں 3 سال سے. شرم آنی چاہیے قائم علی شاہ جیسے لوگوں کو کہ سیدوں کی فیملی کو رسوا کر دیا انہوں نے پوری دنیا کے سامنے. میری آپ سے بھائی صرف اتنی ریکویسٹ ہے, میں ہم نے اللہ سے صرف عزت مانگی ہے. کوئی بھی رشتہ گھر میں آتا ہے تو وہ جہیز کا سوال کرتے ہیں, میری ماں کہاں سے جہیز دے گی. آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی. اور دوسرا بھائی ہم لوگ 3 سسٹر ہیں نا, جی. میرے پاس بھی جاب نہیں ہے, میری چھوٹی سسٹر کے پاس بھی جاب نہیں ہے, صرف ایک سسٹر کی ہے, اس سے ہم لوگ بہت مشکل سے تھوڑا بہت گزارا کر لیتے ہیں. کبھی امی کو فالج ہو جاتا ہے تو اس کا خرچہ ہمارے پاس نہیں ہوتا. ابھی آپ دیکھیں میرے آئیز کے نیچے اتنے زیادہ وہ انفیکشنز ہو گئے, مجھے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ دودھ پیا کریں, فروٹ کھایا کریں. بھائی جس گھر میں فاقے ہو رہے ہیں اس گھر میں کہاں سے یہ چیزیں آئیں گی. میری آپ لوگوں سے صرف اتنی ریکویسٹ ہے اور پورے پاکستان سے کہ خدایا یہاں پہ بہت سارے اچھے رحم دل لوگ ہیں, اللہ کے واسطے ہمارے گھرانے کی طرف تھوڑی سی توجہ دیں. ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. آئی ہیو ڈن BSc میڈیکل ٹیکنالوجسٹ فرام JPMC. I don't have any job. آپ کو کیا نوکری ملی نہیں, آپ نے کوشش نہیں کی؟ بھائی اس ملک میں صرف اور صرف سفارش چاہیے ہوتی ہے. میرے پاس کوئی سورس نہیں ہے, میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. بھائی ہم عزت سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں, ہم جینا چاہتے ہیں, ہم اپنے وطن پاکستان کے لیے کچھ کرنا میری چاہتے بہن ہیں. نادیہ آپ یہ بتائیے کہ 3 سال میں ایسا کیا ہوا جو آپ کی زندگی پلٹ گئی؟ بھائی میرے بھائی بیڈ شیٹ کے ٹھیکیدار تھے نا, جی. ان کی تقریباً ہر مہینے کی 80-90 ہزار کے قریب انکم ہوتی تھی. جی. تو ان کے اپنے ہی دوستوں نے انہیں ٹارگیٹ کر کے دنیا سے اٹھا دیا, مار دیا, مرڈر جی کر دیا ان بالکل. کا پیسے کے پیچھے. جی بھائی اس ٹائم پہ ان کے پاس تقریباً 5 لاکھ کا اماؤنٹ تھا اور 1 to 5 بائک تھی. بائک بھی چھین لی, ان کا اماؤنٹ بھی چھین لیا اور ان کو روڈ پہ تڑپتا چھوڑ کے چلے گئے. میری صرف اتنی ریکویسٹ ہے قائم علی شاہ سے کہ ہم نے اپنے بھائی کی لاش لے کے پورے ہر ایک جگہ پہ جا کے ہم نے ریکویسٹ کی کہ خدارا ہمیں انصاف پرووائڈ کیا جائے. کسی نے ہمیں انصاف نہیں دیا. اگر یہی حکمرانوں کی بیٹیوں کے ساتھ اگر یہ حال ہو تو ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی. ہم بھی کسی کی ماں بہن بیٹیاں ہیں نا بھائی, ہمیں بھی عزت چاہیے, ہمیں بھی اس ملک میں جینے کا حق دیا جائے. میری بہن آپ اطمینان سے بات کیجئے. ہم نے آپ کو یہاں پہ انشاءاللہ اسی لیے بلایا ہے کہ ہم آپ کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. آپ پریشان نہ ہوں. آپ ظاہر ہے جب مشکلیں پریشانیاں ہوتی تو انسان کے آنسو بھی بہتے ہیں, اور فریاد جب سننے والا کوئی نہ ہو تب انسان کو جب موقع ملتا ہے بھائی ایک یقیناً. اشعار آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ کہتے ہیں کہ اگر دریائے فرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مرے تو کل کو عمر کی پکڑ ہوگی. ہمارا گھر کے لوگ اتنے فاقے کاٹ رہے ہیں تو یہ حکمرانوں کو کیوں نظر نہیں آتا. میں نے ہر ایک سے ریکویسٹ کی, بھائی کسی نے مدد نہیں کی, کسی نے بھی ہماری مدد نہیں کی. اچھا انشاءاللہ سب سے پہلے تو آپ نوکری کرنا چاہتی ہیں کہیں پہ؟ جی بھائی ہم نوکری مائک کرنا قریب چاہتے ہیں. کیجئے دوسرا یہ پلیز, مائک قریب کیجئے گا. میری سسٹر کی شادی کرنی ہے, جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے آپ کتنا جہیز دے سکتی ہیں. گھر کی حالت کنڈیشن دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں کہ ان کا گھر اتنا خراب ہے, ٹوٹا پھوٹا ہے, تو یہ جہیز کیا دیں گے. دوسرا بھائی جب سے بھائی کا انتقال ہوا ہے 3 سال سے بجلی کا بل ادا نہیں کیا. بجلی کٹی ہوئی ہے ہماری, موم بتیوں پہ گزارا کرتے ہیں, بہت تکلیف سے زندگی گزار رہے ہیں. ماں جی, ماں ہے آپ کی, آپ ظاہر ہے. ماں جی آپ کے جو بیٹے تھے ان کا قتل ہوا, آپ کے بیٹے کا جو قتل ہوا, آپ کے کیا ایک ہی بیٹے تھے جو کمانے والے تھے, پورے گھر کے کفیل تھے؟ 14 بیٹا تھا نا میرا. جی آواز نہیں آ رہی. جی اس کی ماشاءاللہ دکان تھی, جی اچھی بھری ہوئی دکان تھی اس کی. جی جب سے مطلب بیٹے کا انتقال ہوا نا تو اس کا دماغ وہ ہو گیا, دماغ میں صدمہ بٹھا لیا اس نے, جو بڑے بھائی کا ہوا نا اس کے, تو دکان بھی ختم. اور آپ کے بیٹے کو جنہوں نے مرڈر کیا, جن کا قتل آپ کے بیٹے کا, پتہ نہیں اب کہاں, نہیں معلوم. آپ کے بیٹے کے دوست تھے, وہ دوست سے ساتھ کام کرتے تھے, فرار ہو چکے ہیں. فرار ہو چکے ہیں. کیا آپ نے FIR کٹوائی؟ جی آپ بولیے گا. کیا ہم نے اپنے بھائی کی FIR لانچ کروائی تھی
ना, जी। तो इन लोगों ने नामालूम अफराद के खिलाफ FIR लॉन्च कर दी। जो कातिल थे वो अभी भी भागे हुए। वो जो जिस दिन मेरे भाई का कत्ल हुआ ना, तो उसी दिन रात के 12 बजे वो अपना घर का सारा सामान लेके गायब हो गए ना, अपने घरों से गायब हो गए उसे। तो हम लोगों ने बहुत ज्यादा जो है ना मीडिया को भी इस बात से आगाह किया। इसके अलावा हम लोगों ने कोर्ट तक गए, कोर्ट में हम लोगों ने अपनी जो है ना FIR कटवाई उनके बारे में, जो कातिल थे उनके बारे में, लेकिन उनकी FIR नहीं कटी। वो अभी तक मफरूर हैं, भागे हुए हैं वो लोग। सही है। जिस वक्त भाई की शहादत हुई उस वक्त ये 20 दिन का बच्चा था। ये शहीद भाई का बेटा है। मेरे भाई, ये उन्हीं का बेटा है? जी जी, ये शहीद भाई ये का 20 दिन का था? जी, ये 20 दिन के थे जब भाई की शहादत हुई। अभी कितनी एज होगी? अभी इनकी 3 ईयर है। और इन्होंने जाहिर है इनको तो अपने जी, वालिद याद इनकी अभी नहीं 3 ईयर एज है, लेकिन इनको तो जाहिर सी बात है ये भी नहीं मालूम है कि कौन मेरी मम्मी है, कौन मेरा पापा है। इनकी वालदा कहाँ? वालदा मर्डर में शामिल थी। वालदा इस मर्डर में शामिल थी। उन्होंने ही करवाया था। वालदा जो थी वो मर्डर में शामिल थी। इनको माइक, आप माइक पकड़िए प्लीज। मुझे ये डीजे वाले दिन मेरे भाई ने जो जेवर वगैरह चढ़ाया था ना, वो सारा कुछ लेके भाग गई है। बच्चा 20 दिन का था। कोई माँ 20 दिन का बच्चा छोड़ के भागती है? वो घर का पूरा सामान, जेवर सब लेके भाग गई। हमें कुछ नहीं चाहिए था, समझ लो, मासूम सा बच्चे का ख्याल करती, लेकिन उस औरत ने नहीं किया। जब बाद में पूरी कहानी समझ में आई तो पता चला मेन वो जो थी मेरी भाभी थी, उसने मरवाया भाई को। अगर उन्हें पैसा चाहिए था तो वैसे ही ले लेती, मेरे भाई को जान से तो ना मारते। असल में भाई वालिद की डेथ के बाद वही घर के वाहिद कफील के थे कमाने वाले, है ना। तो उसके बाद ऐसी बात है, जब घर का कमाने वाला घर से चला जाएगा तो 3 सालों में घर तो लावारिस हो ही जाएगा, ऑलरेडी लावारिस हो जाएगा। तो इसी बुनियाद पे हम लोग जो है ना फाका की जिंदगी इसी वजह से गुजार रहे हैं कि कभी इस भाई का इलाज करना पड़ता है हमें, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिनका जो है ना कार्ड वगैरह हम लोग सब लेके आए हैं। और आप इनकी कंडीशन से बात करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की इनकी कंडीशन है। इन्होंने दिमागी सदमा ले लिया भाई का, बिठा लिया कि मेरे भाई को किसने कत्ल किया। वालिद का इंतकाल हुआ। ये घर पहले ये भी काम करते जी थे? जी, बिल्कुल नॉर्मल थे, जी बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन ये भाई की शहादत के बाद ही नॉर्मल हुए। दिमागी सदमा मतलब दिमाग पे ऐसे बिठाला कि मेरे भाइयों को यानी एक शख्स की मौत और बेगुनाह का कत्ल जो है, पूरा कुंबा जो है बर्बाद हो जाता है। और हमारे लोग रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं कि किस कदर लोग जो बेगुनाह सड़कों पर मारे जाते हैं, कत्ल होते हैं, उनका क्या अंजाम है, उनकी फैमिलीज का क्या अंजाम होता है। एक आदमी से मुंसलिक उसका पूरा खानदान जो है वो भी साथ ही मर जाता है। उसके बच्चे हों, बहनें हों, भाई हो, माँ बाप हो। टीवी पर देखना, खबरें सुनना बहुत आसान है कि आज 10 लोग मर गए, आज 11 लोग मर गए, आज 15 लोग शहीद हो गए, आज 2 को नामालूम अफराद ने मार दिया, आज एक जगह पे 4 शहीद हो गए। लेकिन उनसे मुंसलिक जो फैमिलीज हैं, उनकी स्टोरीज जो हैं, उनकी क्या कंडीशन होती है, उनकी क्या हालत होती है, वो सामने नहीं आती। 3 साल से एक घर में बिजली का ना होना, आजकल 4 दिन अगर बिजली नहीं है तो हम लोग तड़प रहे हैं जाहिर है पंखे के बगैर। ये वो घर है कि 3 सालों से बिजली का बिल ना देने की वजह से इनके घर में बिजली नहीं है, खाना नहीं खा सकते, कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं ये भी नहीं पूछ सकता कि सहरी कैसे करेंगे, रोजा इफ्तार कैसे करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं जी, एक फोन कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, क्या कहना चाहेंगे सर आप? जी 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 जनाब, बोलिए प्लीज जी। आपका शो देख रहे हैं, बहुत अच्छा देख रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया। आप अपने सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह को रमजान के सबसे बहुत शुक्रिया। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस फैमिली के लिए? जी, आपकी आवाज कट रही है शायद। जी, अगर आप कुछ हेल्प करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज दोबारा कॉल करके बता दीजिए हमारे ऑफिस में। आपकी जो भी रकम है या जो भी आपकी
मदद है वो इन तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी भाई, मैं ये कहना चाह रही हूँ, पिछले साल भी, पिछली ईद पे भी हमारी जेडीसी के एक इदारे ने जो है ना हमारी हेल्प की थी ईद की शॉपिंग हमारी उन्होंने करवाई थी, जेडीसी के इदारे ने जी। तो पिछले साल भी हमारे साथ, आपको तो तकरीबन, हम लोग तो तकरीबन 3 साल से उसमें कर रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उन्होंने हमें सपोर्ट किया था, ईद की शॉपिंग वगैरह करवाई थी जेडीसी के इदारे ने जी। तो उनका भी हम लोग बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें जो है पिछली ईद हमारी अच्छी गुजरी उनकी वजह से, इंशाल्लाह ये ईद भी हम कोशिश करेंगे आपकी अच्छी गुजरे इंशाल्लाह। ईद अच्छी गुजर गई आपके हमारी। पेपर्स किस चीज के हैं ये? आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। आप कि जो मेडिसिन होती हैं उसके पैसे भी हमारे पास नहीं होते हैं, तो हम किस तरीके से इलाज करवाएं भाई का? अम्मी के पूरे बॉडी के ऊपर दाने निकले हैं, इनका इलाज हम नहीं करवा सकते, हम कैसे करें भाई? मैं आपको बिल दिखाती हूँ, ये भाई की डेथ सर्टिफिकेट्स वगैरह, और एक भाई है उसने IR में मास्टर किया हुआ था, दुनिया की 10 ज़बानें बोलता था, जावेद नाम है, 12 साल से वो लापता है, उसके भी डॉक्यूमेंट्स में लेकर आई हूँ सारे, और कोका कोला की कंपनी में मैनेजर थे, वो 12 सालों से लापता है। जी, हमारी कभी कभी आफतें इंसान पर एक साथ टूटती हैं। एक माँ जो सामने बैठी है, एक बहन जो सामने मौजूद है, उनका एक भाई जिस केस में कागजात मौजूद हैं, ये मेरे पास, मेरे हाथ में, 12 साल से लापता भाई, जिसका कुछ अता पता नहीं। एक भाई इनका, एक बेटा, इस माँ का जिसकी आंखों में सवाल हम देख सकते हैं कि मेरे बेटे कहाँ हैं। एक ऐसी माँ जिसके साथ ये सब क्यों हो रहा है उसको भी नहीं पता। इन बच्चों की शादियों का क्या होगा, इनका बेटा क्यों कत्ल किया गया, वो कत्ल, वो गुनाह किसके सर है? कहां से जाके इंसाफ लें, किसके आगे फरियाद करें, किसके आगे हाथ फैलाएं? ये माँ, ये बहन हमारे पास मौजूद है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे एक मरतबा फिर अपने शो में अपील करूंगा, अगर वो चाहते हैं इनकी हेल्प करना, और मुझसे जो लोग राब्ता करते हैं, हमारे शोज रेगुलरली देख रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोग रेगुलरली इन टच हैं। जिस तरह से आप जिन की भी हेल्प करना चाहते हैं, मैं उनको उनकी अमानत पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह। बहुत एक मजबूर फैमिली है, जिनका कोई वाली वारिस नहीं, जिनका कोई सहारा नहीं है, कोई कारोबार नहीं। अगर इनके लिए कोई नौकरी है तो प्लीज़ नौकरी के लिए बताइएगा, ताकि हम इन तक पैगाम पहुंचाएं। अगर इनके लिए कुछ हेल्प, आप यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग टेलीविजन पे मुझे देख रहे हैं, फ़ोन उठाएं, इनकी मदद कीजिए, क्योंकि यही हमारे लिए सदका जारिया है। इनकी औलाद आगे पढ़ेगी, ये लोग नौकरी करेंगे तो ज़िंदगी का गुजर बसर होगा। ज़फ़र भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र भाई, रोज़ की तरह आज आप हैं हमारे साथ, ये फैमिली आपके सामने है। लास्ट ईयर इन्होंने बताया कि आपने इनकी हेल्प की, इनकी किस तरह से मदद करनी चाहिए? ज़फ़र भाई, एक तो होता है कि हम लोग कुछ कैश दे दें या प्लॉट दे दें लोगों को। मुझे ये लगता है कि बहुत से लोगों के लिए अगर हम छोटे छोटे बिजनेस सेटअप कर दें, या जैसे कि हमारी बहन है, पढ़ी लिखी हैं, इनको अगर हम किसी से नौकरी कहकर दिलवा दें, बहुत से लोग हैं जो इनको नौकरी दे सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ज़फ़र भाई, आपसे बात करूंगा। एक कॉल है जी, अगर आप इजाज़त दें तो हम कॉल, वाह कैंट से एक कॉल है जी। जी, कौन साहब हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम बाबर मुगल है, वाकंड से बोल रहा हूँ। जी जनाब, कैसे हैं आप? मैं आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है जी। दिल भी बहुत दुखता है, ये सारी मैंने सुनी है बात। मैं इस फैमिली के लिए 10,000 रुपया डोनेट करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे अकाउंट नंबर्स, जी आमीन, बहुत शुक्रिया। आपकी दुआएं भी चाहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से जब फरियाद करते हैं और दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला मुसब्बिबुल असबाब है, सबब खुद बनाता है, और तमाम काम अगर अल्लाह चाहे तो आसान हो जाएंगे इनके इंशाअल्लाह। आपने 10,000 रुपया दिया, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको एक बहुत ही बड़ा अजर दे, बहुत ज्यादा रिवॉर्ड दे। अकाउंट नंबर स्क्रीन पे है, कॉन्स्टेंटली चल रहा है। जो लोग हेल्प करना चाहते हैं अकाउंट में रकम दीजिएगा, इस अकाउंट के थ्रू आप भेजेंगे, हम लोग इंशाल्लाह जो रकम जमा होगी, मेरे पास जितने भी लोग हेल्प के लिए आते हैं उनमें वो रकम डिवाइड कर दी जाएगी। ज़फ़र भाई से बात करते हैं। ज़फ़र भाई, आप क्या कहेंगे? सर, देखा जाएगा इस कराची का कोई सबसे ज़्यादा दर्द रखता है तो वो कमिश्नर कराची जनाब शोएब अहमद सिद्दीकी साहब हैं, और हम उनके साथ मिलकर काफ़ी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। मैं इनकी CV उनको दूंगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इनकी नौकरी वहाँ से
मैं गवर्नमेंट नौकरी इंशाल्लाह लगवा दूंगा। और जहाँ तक रह गई इन तीनों बहनों की शादियों की बात, तो जेडीसी वेलफेयर जिम्मेदारी लेती है इन तीनों बहनों की शादियों की। और मैं इनको अलकायम मिडवे सिटी वालों की जो उन्होंने हमें प्लॉट दिए हैं ऐसे हजरात के लिए कि जो परेशान हाल है, जिनके पास घर नहीं है और घर उनके लिए परेशानी के बायस है, जैसे बोल रही इनके पास बहुत छोटा है और वो इस काबिल नहीं है, तो इनको 120 गज का प्लॉट अलकायम मिडवे सिटी में भी देते हैं। नादिया, जाने से पहले हमारी बहन आप कुछ कहना चाहेंगी? आप कुछ कहना चाहती हैं नादिया जाने से पहले? आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि भाई अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत सक्सेस और इज्जत दे। ऑलवेज बी हैप्पी एंड अल्लाह पाक गिव यू अ लॉट ऑफ सक्सेस एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड टू योर कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच भाई। अल्लाह पाक आपके चैनल को, हम टीवी को दुनिया में टॉप पर लेकर चला जाए, मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है। और लास्ट में मैं जेडीसी के जफर भाई का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि जफर भाई जैसे फरिश्ते लोग, इस गवर्नमेंट से ज्यादा बढ़ के काम करने वाले लोग इस दुनिया में बहुत कम है। खुदा जेडीसी को भी बहुत सक्सेस और इज्जत दे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। और हमारी बहन, हमें अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं तो चाहिए। रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज, मेरी वालदा काफी अरसे से, काफी सालों से बोल रही है कि मुझे उम्रा करना है। ठीक है जी, मेरी वालदा इंशाल्लाह को उम्रा करवा दें इंशाल्लाह जी। सऊदी अरब से एक कॉल है और हो सकता है कि ये कॉल इस चीज का सबब बने कि आप उम्रे पे जा सकें। सऊदी अरब से कौन बात करें? कौन साहब है जी? साहब जी 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 जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी जी बोलिए जी, आप बोलिए, आप बात करें प्लीज, आप ऑन एयर हैं। नहीं, ऑन एयर ना करें, आपसे बता दें इमरान को कि मैं 50,000 रुपए इस फैमिली के लिए डोनेट करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इस साहब नहीं चाहते थे कि ऑन एयर आए, इन्होंने 50,000 रुपया आपके लिए डोनेट किया है, आपकी फैमिली के लिए। माजी भाई का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। रमजान के अलावा अगर ये जाएं तो उम्रे का पैकेज इनका 50,000 में हो गया। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उम्रे का आपको लंबी पैकेज, जिंदगी दे। और बल्कि इनकी इस साल की शॉपिंग की जिम्मेदारी भी हमारी है। आप मुतमईन हैं, मुझे नहीं मालूम पिछले साल की शॉपिंग कब हुई, लेकिन इस बार भी सबको शॉपिंग आपको कराएंगे। लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे यही सपोर्ट चाहिए आप लोगों से कि मेरे प्रोग्राम के थ्रू हम आपके पास जो हमारे दुखी बहन भाई हैं उनको लेकर आए आपके सामने, और आप लोग इसी तरह हेल्प करते रहे, आप लोग कॉल करते रहे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मेरे कहने की वजह से कि आप लोग कॉल करते हैं, मदद करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारा सेगमेंट यहाँ पे जी नहीं, आप मेरा शुक्रिया अदा ना कीजिए। बहुत शुक्रिया, इसलिए कि आपने हमारी आवाज को नहीं, आसान तक आप प्लीज मुझे आप बिल्कुल शर्मिंदा ना करें, ये मेरा एक फर्ज है कि मैं आप लोगों को, और आप जैसे बहुत से लोग भाई हैं मेरी आज बर्थडे भी, थोड़ा विश कर देंगे। आज मेरी जी? बर्थडे है, विश कर सालगिरह आपकी। जी जी जी। चले जी, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे ओलिविया का वाउचर दीजिए, मुझे ओलिविया का वाउचर दीजिए, ओलिविया का वाउचर दीजिए प्लीज। ये आप ओलिविया का वाउचर रख दीजिए। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे। और ये आप रखिए, और ये आपके लिए मोबाइल है, ये आप रखिए BV.PK की तरफ से, और ये तमाम चीजें आपके लिए हैं। और हर इंसान का दिल चाहता है कि वो भी छोटी छोटी जो खुशियां हैं, सालगिरह की खुशियां हो या और तरह की खुशियां हो या ईद की हो, वो जरूर मनाए जिस तरह से हमारा दिल चाहता है। उसी तरह इनके भी अरमान है, इनका भी दिल है, लेकिन दुनिया की और जिंदगी की परेशानी जो है वो इनको खाने पीने, बिल अदा करने से बाहर निकलने ही नहीं देती। तो ये क्या खुशी मनाएंगे? अगर हमारे साथ छोटी मोटी खुशी शेयर कर लें, हम इनका दिल बढ़ा दें, तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी होगी। छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे बहुत से गिफ्ट हैम्पर्स हैं, आपके साथ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। ब्रेक लीजिए, मेरे साथ रहिए, देखते रहिए हमारी लाइव ट्रांसमिशन नूर रमजान।